नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे बहुत सारे साधक हैं जो हृदय पे जीते हैं और जो बुद्धि में जीते हैं। अब जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बहुत सारे साधकों को अंधविश्वास लग सकता है। तो जिनको अंधविश्वास लग सकता है, ये वीडियो मृत्यु और मृत्यु के पार की है, तो वो वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मृत्यु के पार का हम कुछ जानते नहीं हैं और मृत्यु के पार की बातें करके बहुत शोषण होता है। मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ये कुछ नहीं। तो इसे हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो प्रेम से जुड़े हुए, जिन्हें मेरे पे भरोसा है, वो जरूर इस वीडियो को देखें। फिर वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो सभी साधकों के लिए और सभी साधिकाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ काम ऐसे हैं जो गुरु माँ और मैं, हम दोनों मिलकर साध अपने सन्यासियों के लिए कर रहे हैं। साधकों के लिए नहीं, अपने सन्यासियों के लिए कर रहे हैं। मगर अब हमें लगता है कि इन चीजों को ब्रेक करके पूरी पृथ्वी के लिए करना चाहिए, क्योंकि गुरु पे अधिकार सन्यासियों का होता है ऐसा नहीं, सभी का होता है जो गुरु को प्रेम कर सकते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं। ऐसा पृथ्वी पर कोई घर नहीं है जिसमें मृत्यु नहीं घटित होती हो। मृत्यु सभी के घर में घटित होती है, और जब हमारे घर में मृत्यु घटित होती है, बच्चों की, पत्नी, जो भी रिश्ता तुम देना चाहो, माँ बाप, तब हम सिर्फ हाथ बांध के और लाचार होकर खड़े होते, देख रहे होते। आप डॉक्टर हो तो भी आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मरते हुए व्यक्ति को तड़पते हुए देख सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दुखी हो सकते हैं, रो सकते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। जो मर रहा है उसे कोई उससे फायदा नहीं है। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हकीकत में अगर हम आपस में बात करें, मैं आप लोगों से बात करूं और मैं कहूं कि जो आप जीवन जी रहे हैं, मृत्यु के बाद दोबारा जब आपको जन्म मिलेगा, तो यही सारी चीजें जो अभी आपने जी हैं, ये कई ज्यादा गुना मात्रा में परमात्मा आपको दे दे। यही सारी चीजें तो आपको लगेगा गुरुदेव ये आप क्या कह रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए, इससे बेटर हो सकता है, तो वो आप बता दें, वो आप करें। अब समझिए, जब हमारे घर में कोई मर रहा होता है, मृत्यु के करीब होता है या मर चुका होता है, मृत्यु के 13 दिन के बीच बीच में ही, ठीक है, तो ऐसे मेथड है कि उसके साथ जुड़कर हम ऐसा काम कर सकते हैं कि वो अगला जन्म जो है वो बहुत अच्छी जगह ले, बहुत अच्छी जगह। उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या कामनाएं हैं, वो क्या सोच रहा है, उसके क्या संस्कार हैं, सब चीजें बदली जा सकती हैं। हाँ, मैं यहां सभी साधकों को यह क्लियर कर दूं, मोक्ष नहीं दिया जा सकता। ये नहीं सोचे कि गुरुदेव कह रहे हैं तो मोक्ष भी दिया जा सकता, मोक्ष नहीं। मोक्ष एक लंबी प्रक्रिया है, मोक्ष एक अलग बात है। दिया जा सकता है, अघोर पंथ में है, मगर मोक्ष नहीं। मैं उस विधि का यूज नहीं कर सकता, ठीक है। फिर क्या करा जा सकता है? आपके दिमाग में ये बात रह जाएगी, ये भी क्लियर कर देता हूं। एक विधि ऐसी भी है जिसके द्वारा मरते हुए व्यक्ति को मोक्ष दिया जा सकता है, मगर उसमें कुछ कंडीशन होती हैं कि वो व्यक्ति गुरु के प्रेम में बिल्कुल पागल हो रखा हो, उसे गुरु बहुत प्यार करते हो, गुरु के प्रेम में वो पागल हो गया हो, ऐसा नहीं, गुरु भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। उस कंडीशन में उसे मोक्ष नहीं मिला है, वो मुक्त नहीं हुआ है और अब भी सांसारिक बंधनों में फंसा हुआ है, तब वहां पर उसको गुरु मोक्ष दे सकता है। ऐसा तरीका है, ऐसे कुछ विधियां हैं। तो ये विधियां मैं इस यहां पर यूज करने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो मर रहा है उसके जीवन को हम चेंज कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में जब वो जन्म लेगा
तो वो ऐसी जगह जन्म लेगा जहां हम लोग डिसाइड करेंगे। अब आप कहेंगे गुरुदेव, एक आदमी के अपने संस्कार हैं, उसके अपने नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो वही लेके मर रहा, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मौत, जब हम किसी को मरते देखते हैं बात अलग होती है, जब स्वयं मरते हैं तो बात अलग होती है। जब आप मर जाते हैं तो आपका सूक्ष्म शरीर उस घने अंधकार में ढूंढ रहा होता है, वो भटक गया, वो अपने परिवार में आने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं आ पा रहा है, आपको उसकी बातें समझ नहीं आ रही, आपकी बातें अब उसको समझ नहीं आ रही, मनोस्थिति बदल गई है, वो वहां भटक रहा है। अब वो वहां भटकते हुए उस सूक्ष्म शरीर को अगर हम कहें कि तुम इधर चले जाओ, तो वो अपनी बुद्धि नहीं लड़ाएगा, वो उधर ही जाएगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं दूसरे तरीके से बताऊं, मान लो तुम अमेरिका चले गए, चीन चले गए, जापान चले गए, किसी भी कंट्री में चले गए, और तुम एक एड्रेस लेके घूम रहे हो, तुम्हें भाषा नहीं आती, और इत्तेफाक से वो एड्रेस भी तुम्हारे से खो गया, दिमाग में था ही नहीं, वो एड्रेस भी गुम हो गया। अब तुम रो रहे हो, परेशान हो और भटक रहे हो, और वहां पे कोई आदमी आया, उसने कहा आप ऐसा करें, इस गली से जाएं, सामने चले जाएंगे, वहां से दाहिने मुड़ जाएं, फिर वहां से बाइने मुड़ जाएं, ये पेड़ आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वहीं पे आपकी मंजिल है। आपको कुछ भी नहीं पता, आप भटक रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? उसके ऊपर डाउट करेंगे? क्या करेंगे आप? शरीर को प्यास लग रही है, भूख से तड़प रहे हैं, रहने को कोई ठिकाना नहीं है, लोग तंग कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप उसी का कहना मानेंगे। यही होता है मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ, जिसे आप साधारण भाषा में आत्मा बोल देते हैं। यही होता है आत्मा के साथ, वो भटक रही होती है, वो अपने प्रियजनों को, जिनके घर से वो विदा हुई है, उनको, अपने रिश्तेदारों को दिखती है, पुकारती है, चिल्लाती है, रोती है। कुछ शब्द में तुम्हारी समझ में आ जाए इसलिए यूज कर रहा हूं, ऐसा वहां होता नहीं। अब उसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि तुम अच्छी जगह जन्म लो और ऐसी जगह जन्म लो। जैसे अभी मैंने रानी के बारे में एक वीडियो बनाया, ऐसे हम कर सकते हैं। यहां मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मृत्यु सभी के घर होती है। तो गलती से भी आप इस पे कॉल नहीं करेंगे, गलती से भी आप इस पे जो है राइटिंग में नहीं देंगे, वीडियो कॉल नहीं करेंगे, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। और एक बार नंबर ब्लॉक हो जाए तो आप समझ सकते हैं क्या हालत होने वाली है। और ये वीडियो, आप मेरे साधक हैं, आप मेरे सन्यासी हैं, आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो पूरी पृथ्वी के लिए जरूरी है। और ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, मैं, गुरुमा, सारथी, जगजीत, अंकुर, अभी मैं इनमें और लोगों को जोड़ रहा हूं, विशाल, निधि, केशव, जोगिंदर, बहुत सारे साधकों को और भी मैं जोड़ रहा हूं, जिनको मैं सिखाने जा रहा हूं। इनमें से कोई भी साधक इस काम के लिए पैसे नहीं लेगा, और आपको इस काम के लिए कोई पैसा नहीं देना, 1% भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें पंडित हमारे धर्मों के हिसाब से, जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो बताते हैं यहां दान कर दो, गाय दान करो, पंडितों को खिला दो। उससे कुछ नहीं होता है। आप इतने इमोशनल होते हैं, आपको समझ नहीं आती हो, आप वो काम कर देते हैं। आपका पैसा कहीं नहीं जाता, आपका पैसा इन चोरों की जेब में जाता है। मैं कहूं आपको कि 1 लाख रुपए दो, आपका जो घर में मृत्यु हुई है उसको एक सही दिशा मिल जाएगी। 1 लाख रुपया मेरे काम आएगा, उसको दिशा मिलेगी। उसको दिशा अगर मैं दे सकता हूं तो कम से कम मुझे तो दिशा मिली होनी चाहिए। जब पंडित कहते हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, हवन होगा, यज्ञ होगा, हवन यज्ञ से, गाय दान करने से तुम्हारी तो मानसिक स्थिति सुधर नहीं रही, तुम दूसरे को क्या डायरेक्शन दोगे? खुद ही तुम नर्क में पड़े हो।
मैं मेरी शादी की घटना बता रहा हूँ। जब फेरे होने लगे, जब वहां पे कुछ शर्तें वगैरह होती हैं, तो पंडित ने कहा कि अपनी पत्नी से आप कभी नहीं झगड़ा करोगे, उनकी बात मानोगे। मैंने कहा ये स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप तो रोज ही झगड़ते रहते हो, और पंडित का घर मेरे घर के सामने ही था। तो पंडित कहने लगा मगर ये तो मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा मानू क्यों? जो मैं कर नहीं सकता वो मैं क्यों मानू? और तुम मुझे मनवा रहे हो, तुम अपनी हालत तो देखो। तो ये किसी को स्वर्ग भेज रहे हैं, किसी को दुखों से मुक्त कर रहे हैं, इनके खुद के जीवन नरक हो रखे हैं। तो पैसा मैं नहीं ले रहा हूं, ना ही गुरु मां और ना ही मुझसे जुड़ा हुआ कोई साधक लेगा। आपके मन में भाव है, गरीब बच्चों की मदद कर दो, उनके पास पढ़ने को नहीं होता, उनको कॉपी किताब खरीद के दे दो। किसी के पास पैसा नहीं अपना इलाज करवाने के लिए, उसके लिए इलाज करवा दो, उसको मेडिसिन दे दो। इतना ही बस। और ये प्रोफेशनल भिखारियों के लिए नहीं कह रहा हूं, जिनको रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता है हाँ इसको मेडिकल की जरूरत है, थोड़ी सुविधा दी जा सकती, दे दो। लगता है बच्चा पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है मगर आर्थिक रूप से वीक है, उसको कॉपी किताब खरीद दो, ट्यूशन की फीस दे दो, ये कर दो बस। अगर आपको बहुत दया आती है, बहुत प्रेम आता है, आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, आपको मेरे लिए कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से ये कर दो, पृथ्वी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए तो मैं कहूंगा जरूर शेयर करें, क्योंकि आप ये वीडियो को शेयर करेंगे, मौत हर के घर में होती है, हर एक के घर में मौत होती है, और हम लाचार होकर खड़े रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। काश हम कुछ कर सकते। तो जो ये मेरा वीडियो देख रहा है, अब वो बहुत कुछ कर सकता है। अब अगर तुम ऐसा कुछ नहीं करते हो तो तुम्हें जो मर रहा है उससे दुश्मनी होगी, उससे नफरत करते होगे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करोगे। फिर कोई बात नहीं, तुम अपनी नफरत के साथ भी खुश रह सकते हो। मगर हाँ, तुम प्रेम करते हो तो ये नंबर जरूर सेव कर लोगे, जरूर, अपने मोबाइल में, अपनी डायरी में, जहां भी तुम्हें लगे। आपकी सारी मेहनत, पैसा इकट्ठा करना, हर चीज इकट्ठा करना, ध्यान साधनाएं करना, शरीर की मौत तो जरूर होती है, इससे कोई ना बचा। बड़े बड़े महारथी नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, बुद्ध नहीं बचे, महावीर नहीं बचे, जिनकी फोटो लगा के पूजा कर रहे हो वो नहीं बचे। ये तो सत्य है, इसे तो मिट्टी में मिलना ही मिलना है, मगर इसके भीतर कोई बैठा है जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें बोल दी, आप भी बोलेंगे गुरुदेव कितना बोलते हो, तो इसे आप समझे। लगता है शेयर करना चाहिए तो जरूर करें। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।